हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चाहे वो क्लास 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, ठीक है, हर जगह ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि मृदा ह्रास के मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन क्या है, मृदा ह्रास के मुख्य कारण क्या है और इसको नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन करें कि इसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये क्वेश्चन में जो ना सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर मृदा ह्रास किसको कहा जाता है। उसके बाद इसके कारणों को जानेंगे, उसके बाद इसके नियंत्रण करने के उपायों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मृदा ह्रास किसको कहते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें मृदा ह्रास का तो मृदा ह्रास का मतलब होता है मृदा का अपरदन, मीन्स मिट्टी का कटाव होना। क्या होता है? मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का बहाव होना, मिट्टी का कटाव होना की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर में आपको लिखना है मृदा ह्रास, जिसको हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि मृदा की बहाव या कटाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा ह्रास या तो मृदा अपरदन कहा जाता है। मीन्स मिट्टी के बहने की प्रक्रिया और मिट्टी को कट जाने की प्रक्रिया कोई हम लोग क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं या तो मृदा ह्रास कहते हैं। देखिए, या तो कहा गया है कि मिट्टी का कटाव, बहाव या उड़कर अन्य स्थानों पर पहुंच जाना, मिट्टी को काट करके बहा करके, ठीक है, और उसको उड़ा करके जो है ना अन्य स्थानों पर भेज देना, या तो अन्य स्थानों पर जब उड़ के चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं, मृदा का अपरदन कहते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है कि मृदा ह्रास को कई नामों से जाना जाता है। मृदा ह्रास को जो है ना कई नामों से जाना जाता है, जैसा कि मृदा अपरदन, मृदा क्षरण, मृदा संक्षरण और मृदा ह्रास। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि मृदा ह्रास किसको कहते हैं, तो मृदा ह्रास किसको कहेंगे कि मिट्टी की बहाव को या तो मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं या तो मृदा ह्रास कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि मृदा ह्रास क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना अभी आपके मेजर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ये पूछा गया है। ठीक है, सेमेस्टर 3 में मेजर 4 इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के मुझे मैसेज करें, मैं पीडीएफ वहाँ पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो ये वीडियोज़ को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसके आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको बना दूँ। ठीक है, अब देखिए आगे लिखना है हम लोग को पृष्ठभूमि की आखिर मृदा किसको कहते हैं, मृदा हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए, बताया जाता है कि मृदा पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है। मृदा जो है वो क्या होता है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत होती है जो कि जीवन बनाए रखने में सक्षम है, जिसके कारण ये जीवन बनने में क्या है? सक्षम है। किसानों के लिए मृदा का बहुत अधिक महत्व होता है और किसानों के लिए जो ना मिट्टी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसी मृदा से प्रत्येक वर्ष स्वस्थ व अच्छी फसल की पैदावार पर आश्रित होते हैं। ठीक है, और क्योंकि मृदा के सहारे से ही किसान क्या करते हैं? अपनी खेती करते हैं और अच्छी फसल का पैदावार करते हैं। ठीक है, आगे कहा गया है कि बहते हुए जल या वायु के प्रवाह द्वारा मृदा का पृथक्करण तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण को ही मृदा अपरदन कहते हैं। मीन्स क्या बोला गया है कि बहते हुए जल मीन्स जल का प्रवाह के द्वारा, ठीक है, और वायु के प्रवाह के द्वारा मृदा का पृथक्करण, मिट्टी का टूटना और मिट्टी का एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पे जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। कहा गया है कि वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा अपरदन होता है। वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या होता है? मृदा का अपरदन होता है। अनियमित पशुचारण से मृदा का अपरदन होता है। उसके साथ साथ अनियमित पशुचारण से क्या होता है? मृदा का अपरदन होता है। और झूम कृषि से भी मृदा का अपरदन होता है। ये तो आपका पृष्ठभूमि हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि मृदा ह्रास होने के प्रमुख कारण क्या क्या है, कैसे जो है मृदा का ह्रास होता है, मीन्स मृदा का अपरदन होता है। तो देखिए, मृदा के ह्रास का सबसे बड़ा कारण है वनों की कटाई। क्या है? वनों की कटाई। मान लीजिए वन क्या करते हैं, जंगल क्या करता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो है ना मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। पेड़ पौधे के जड़ जो है ना मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। और मान लीजिए आप पेड़ को ही काट दीजिएगा, जड़ से ही उखाड़ दीजिएगा, तो मिट्टी को पकड़ के रखेगा? नहीं पकड़ के रखेगा, तो मृदा का अपरदन होना तय है ना। तो वही इसमें बताया गया है कि पेड़ पौधे मृदा को भूमि में बांधने का कार्य करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? मृदा को भूमि में बांधने का कार्य करता है। परंतु मनुष्य अपने सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या करता है? ऐसा कार्य करता है जिससे वनों का ह्रास होता है। ऐसे कार्य करते हैं ना जिससे क्या होता है? वो वनों का ह्रास होता है। मीन्स मान लीजिए रोड बना रहे, ठीक है, तो अंधाधुंध पेड़ का कटाई कर दिए। फैक्ट्री बना रहे तो पेड़ का कटाई कर दिए। मीन्स अपने सुविधाओं के लिए जो है ना वनों का ह्रास कर देता है मनुष्य। ठीक है, जैसे कि देखिए, खेत को बढ़ाने के लिए, नए उद्योग का स्थापना करने के लिए, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य करने के लिए जो है ना वनों की अंधाधुंध कटाई कर देते हैं। और वनों का अत्यधिक कटाई के चलते ही मृदा का अपरदन क्या होता है? अत्यधिक होता है। ठीक है, तो ये पहला कारण था।
अब देखिए दूसरा जो है वो जल प्रवाह, दूसरा क्या है जल प्रवाह। मीन्स बोला गया है कि मान लीजिए अगर बाढ़ आता है, क्या आता है बाढ़ आता है, तो बाढ़ का जल जो प्रवाह होता है ना, तेज जो प्रवाह होता है वो क्या करता है हल्की मिट्टी को जो है ना वो बहा करके ले जाता है। तो वो भी जो है ना मृदा अपरदन का एक कारण है। देखिए बोला गया है कि जल मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण है। जल जो है ना मृदा अपरदन का क्या होता है एक प्रमुख कारण होता है। यह वर्षा या नदी के द्वारा मिट्टी का कटाव करती है, या क्या करती है वर्षा या तो नदी के द्वारा जो है ना मिट्टी का कटाव करती है, जिससे भूमि अपरदित हो जाती है, जिससे भूमि क्या हो जाता है क्षरित हो जाता है, मीन्स उसका अपरदन हो जाता है। विश्व में यह मृदा अपरदन के सबसे बड़े कारकों में से एक है, ठीक है। और जल प्रवाह जो है ना वो मृदा अपरदन के सबसे बड़े कारकों में से एक है, ठीक है, वो विश्व के, ठीक है। फिर देखिए मृदा अपरदन का तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है झूमिंग कृषि। क्या है झूमिंग कृषि प्रणाली। पहले के लोग क्या करते थे झूमिंग खेती करते थे, मतलब जैसे मान लीजिए खेती करने के लिए जंगलों की कटाई करते थे, 2-3 साल वहाँ खेती करते थे, और जब वहाँ का खेत का जो है ना उर्वरक शक्ति खत्म हो जाता था तो वहाँ पे छोड़ करके वो दूसरे स्थान में जाते थे और वहाँ पे भी जंगलों की कटाई करके वहाँ भी क्या करते थे खेती करते थे, ठीक है। तो वही देखिए बोला गया है कि यह कृषि का प्राचीन तरीका है। झूमिंग खेती जो होता है ना वो कृषि का प्राचीन तरीका है, जिसमें क्या किया जाता था वनों को काट करके या तो जला करके कृषि योग्य भूमि बनाया जाता था, जिसमें वनों को काट करके या तो जला करके जो है ना कृषि योग्य भूमि बनाया जाता था। इसमें लगभग 3-4 वर्ष तक कृषि किया जाता था। इसमें जो है 3-4 वर्षों तक कृषि किया जाता था, और जब इसकी उर्वरक शक्ति कमजोर हो जाती थी, किसकी जब खेतों की उर्वरक शक्ति कमजोर हो जाती थी तो उस जगह को छोड़ करके पुनः कहीं दूसरे वनों में, पुनः कोई दूसरे जंगलों को काट करके जो है ना कृषि योग्य भूमि बनाया जाता था। और ऐसे करने से जो है ना क्या होता है भारी मात्रा में वनों की विनाश होता है। ऐसा करने से क्या होता है भारी मात्रा में वनों का विनाश होता है। इसके अलावे मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी का पोषक तत्व क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, और वहाँ की मृदा जो है ना वहाँ का मिट्टी जो है वो क्या होता है अपरदित हो जाता है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा काट दिया जाएगा तो वहाँ का मिट्टी क्या हो जाएगा हल्का हो जाएगा, ठीक है। कृषि किया जाएगा तो वहाँ का मिट्टी क्या हो जाएगा हल्का हो जाएगा। तो जब पानी का बहाव आएगा या तो फिर हवा चलेगा तो वो मिट्टी क्या हो जाएगा अपरदित हो जाएगा, मीन्स क्षरण हो जाएगा मिट्टी का, ठीक है। फिर देखिए मृदा अपरदन का चौथा सबसे बड़ा कारण क्या है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार के खनिजों को भूमि से निकालने के लिए, मनुष्य क्या करता है विभिन्न प्रकार के खनिजों को भूमि से निकालने के लिए जो है ना खनन कार्य करता है, मीन्स मिट्टी को खोदता है, ठीक है। और इससे क्या होता है जब भूमि का खुदाई होता है ना तो इससे जो है ना काफ़ी लंबे चौड़े भूभाग पे जो है ना मृदा का अपरदन होता है। मीन्स अगर मान लीजिए कोई मिनरल्स आपको निकालना है तो क्या आप थोड़ी सी जगह पे नहीं उसको कार्य कीजिएगा, आप पूरे मतलब बड़े पैमाने पे क्या कीजिएगा वो खुदाई का कार्य कीजिएगा, ताकि वो जो मिनरल्स है वो बढ़िया मात्रा में मिल सके, ठीक है। तो इससे क्या होगा जब वहाँ पे जब खेतों का खुदाई किया जाएगा या तो भूमि का खुदाई किया जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा वो मृदा हल्का हो जाएगा। मृदा हल्का होने के कारण मृदा का क्या हो जाएगा अपरदन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए तीसरा सबसे बड़ा कारण है, सॉरी यहाँ पे नंबरिंग गलती हो गया, ये पांचवा सबसे बड़ा कारण होगा। पांचवा कारण हो जाएगा अत्याधिक सिंचाई, ठीक है। लोग क्या करते हैं कृषि करने के लिए, लोग जो है ना कृषि करने के लिए क्या करते हैं अत्याधिक सिंचाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं अत्याधिक सिंचाई करते हैं, और अत्याधिक सिंचाई करने से क्या होता है मिट्टी के ऊपरी परत जो है ना वो हल्का हो जाता है और वो कट करके जो है ना बह जाता है। जब पानी आता है ना तो वो क्या हो जाता है मिट्टी भी साथ में बह जाता है, ठीक है। जिससे मिट्टी जो है ना जिससे भूमि क्या हो जाता है अपरदित हो जाता है। अपरदित कहने का मतलब क्या है कि भूमि जो है संक्षरण हो जाता है, ठीक है, ह्रास हो जाता है भूमि का, ठीक है। अब देखिए इसका जो पांचवा कारण है उसमें से 4 लिखा हुआ है, ठीक है। पांचवा छठा कारण हो जाएगा अत्याधिक पशुचारण। आप लोग नंबरिंग मिला लीजिएगा, ठीक है, नंबरिंग यहाँ पे गलत हो गया था। अत्याधिक पशुचारण। अब देखिए अत्याधिक पशुचारण कैसे मृदा अपरदन का कारण बनता है, तो देखिए बताया जाता है कि अत्याधिक पशुचारण से पशुओं की कठोर खुरों से, पशुओं का कठोर जो खुर होता है ना उससे क्या होता है घास का आवरण हट जाता है। भूमि पर से घास का आवरण हट जाता है, और घास का जब आवरण हट जाता है ना तो मिट्टी क्या हो जाता है उससे ढीली हो जाती है। मिट्टी क्या हो जाता है ढीली हो जाती है, और जिससे जब मिट्टी ढीली हो जाती है ना तो जल जो है ना आसानी से उसको क्या कर देता है बहा करके ले जाता है, या तो वायु जो है मीन्स तेज हवा जो है उसको आसानी से उड़ा करके ले जाता है, ठीक है। हाँ तो हम लोग कह सकते हैं कि अत्याधिक पशुचारण भी जो है ना मृदा अपरदन का कारण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि मृदा अपरदन के क्या क्या कारण थे। अब हम लोग जानते हैं कि मृदा अपरदन मृदा के ह्रास का, कि मृदा को तो बचाना ना मिट्टी को बचा करके रखना, ठीक है। तो मृदा अपरदन को बचाने का क्या क्या उपाय है, मृदा के कटाव को किस प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है कि भूक्षरण की समस्याओं का निवारण के लिए, भूक्षरण मीन्स मृदा का ह्रास को, ठीक है, मृदा के ह्रास की समस्याओं को निवारण के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक है, निम्नलिखित उपाय करना चाहिए, ठीक है। पहला क्या उपाय करना चाहिए तो वृक्षारोपण करना चाहिए, मीन्स पेड़ रोपने चाहिए।
क्या करना चाहिए, पेड़ रोपना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेड़ रोपने से क्या होगा, पेड़ क्या करते हैं, मृदा को जो है ना जकड़ के रखते हैं। इस पेड़ का जड़ जो है ना मृदा को पकड़ के रखते हैं, मृदा को बहने देते नहीं है, ठीक है। तो वृक्षारोपण से क्या होगा, जब अनेकों जगह में पेड़ लगाया जाएगा ना, तो पेड़ का जड़ क्या करेगा, मृदा को पकड़ के रखेगा, मृदा को बहना नहीं देगा, ठीक है। तो वही बोला गया है कि जिन प्रदेशों में बाढ़ें अधिक आती है वहां जल की गति को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, ठीक है। जो ऐसा प्रदेश है जहां पे बाढ़ अधिक आता है ना, और जहाँ पे मिट्टी का संचरण ज़्यादा होता है, उस क्षेत्रों में जो है ना पेड़ अधिक लगाना चाहिए, ताकि जल का जो प्रवाह है उसको कम किया जा सके। देखिए बोला गया है कि वृक्षों के गिरने वाली पत्तियां खेतों में जीवांश की वृद्धि कर उसकी उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने का कारगर सिद्ध होती है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए वृक्ष से जो पेड़ मतलब वृक्ष से जो पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से जो पत्ते गिरते हैं वो भी क्या होता है, वो सड़ गल के जो है ना वो भी क्या होता है, उर्वरक बनाता है। वहाँ का जो धरती होता है, वहाँ का जो भूमि होता है, उसके उर्वरकता शक्ति को जो है ना वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा बोला गया है कि नदियों पर बांधों का निर्माण, अगर हम लोग नदियों पर बांधों का निर्माण करेंगे ना तो उससे भी मिट्टी का संचरण रुक जाएगा। देखिए बोला गया है कि नदियों पर बांधों का निर्माण कर दिए जाने से, अगर हम लोग नदियों पर बांधों का निर्माण कर देते हैं तो उससे जो है ना जल की गति नियंत्रित हो जाएगी, उससे जल का गति क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा, तथा बाढ़ के प्रकोप में भी कमी आएगी, ठीक है। तथा बाढ़ भी वहाँ पे क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। अगर हम लोग नदी, मान लीजिए नदी है, ठीक है, नदी का पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा, वहाँ पे अगर आप बांध बना दिए तो नदी का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जब नदी का प्रवाह ही रुक जाएगा तो वहाँ पे बाढ़ आएगा क्या, नहीं, बाढ़ का प्रकोप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके साथ साथ बाढ़ में कमी आने से जो है ना भू संचरण भी क्या हो जाएगा, स्वतः कम हो जाएगा। और जब वहाँ पे बाढ़ ही नहीं आएगा तो क्या भूमि का कटाव होगा, नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से भूमि का क्षय होना जो है ना वो खुद से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए, तीसरा लिखा हुआ है कि खेतों में मेड़बंदी करना, खेतों में मेड़बंदी करना मतलब मेड़ बना देना, ठीक है, मेड़ बना देना, ताकि देखिए लिखा हुआ है कि भूसरण में कमी लाने के लिए खेतों में ऊंची ऊंची मेड़बंदी करना अति आवश्यक है। खेतों में अगर मेड़बंदी कर देते हैं ना तो उससे आपका मिट्टी जो है दूसरे जगह जाएगा नहीं, आपका खेत का मिट्टी आपके खेत में ही रहेगा। फिर चौथा है कि पशु चारण पर नियंत्रण, अगर हम लोग मिट्टी के क्षरण को बचाना चाहते हैं, मिट्टी के क्षरण को बचाना चाहते हैं तो पशुओं को नियंत्रण करना चाहिए, पशु चारण को नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि देखिए बोला गया है कि पशुओं द्वारा खाली या तो जोती हुई भूमि पर चराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पशुओं द्वारा जो है ना खाली या तो जोती हुई भूमि पर चराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पशुओं के खुरों से क्या होती है, मिट्टी टूट जाती है। पशुओं के खुरों से क्या होता है, मिट्टी टूट जाता है, और यह जो है ना मृदा अपरदन का कारण बनता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग पशुचारण वहाँ पर नहीं करेंगे तो क्या मिट्टी टूटेगा, नहीं टूटेगा, और इस तरह से जो है ना संचारण रुक जाएगा, मिट्टी का संचारण जो है ना वो रुक जाएगा, ठीक है। फिर पांचवा देखिए, पांचवा जो उपाय है वो है जल के निकास के लिए उचित व्यवस्था। जल के निकलने के लिए जो ना अगर हम लोग उचित व्यवस्था करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से मिट्टी बहेगा क्या, नहीं बहेगा। वही बोला गया है कि ढालू खेतों में जो है ना, जहाँ पे मतलब खेत ढाल रहता है, ठीक है, तो उस क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, वर्षा के जल के निकास का उचित व्यवस्था करके भू संचरण की कुछ सीमा तक रोका जा सकता है, ठीक है। अगर हम लोग वहाँ पे पानी निकलने का बढ़िया व्यवस्था कर देंगे ना तो वहाँ पे भूमि के क्षरण को रोकने का एक बढ़िया कार्य हो जाएगा। देखिए बोला गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों का ही निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसा खेतों का निर्माण किया जाना चाहिए, सीढ़ीदार मतलब समझते हैं, सीढ़ीनुमा खेतों का निर्माण करना चाहिए। उससे क्या होगा कि मिट्टी का अगर संचरण होगा तो लास्ट में आकर के वही खेतों में रुक जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी के संचरण को रोक सकते हैं, मीन्स मृदा के ह्रास को जो है ना रोक सकते हैं। अब हम लोग लास्ट में हम लोग क्या करना पड़ेगा, निष्कर्ष डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निष्कर्ष डालना पड़ेगा कि आप उपरोक्त लिखे गए बातों से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग को निष्कर्ष लिखना है, ठीक है, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार का ध्यान जो है ना भू संचरण की ओर गया। भारत सरकार का ध्यान कहाँ पे गया, भू संचरण की ओर गया। और इस समस्या का निवारण हेतु जो है ना सन 1953 ईस्वी में केंद्रीय भूक्षरण बोर्ड की स्थापना किया गया, ठीक है। और इस समस्या का निवारण करने हेतु 1953 ईस्वी में जो है ना केंद्रीय भूक्षरण बोर्ड का स्थापना किया गया, जिसका मुख्य कार्य था कि सरकार को इस समस्या के संबंध में सुझाव देना। इसका मुख्य कार्य क्या था, सरकार को जो है ना इस समस्या के मामले में जो है ना सुझाव देना। और वर्तमान समय तक और अभी तक जो है ना 180 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का संचरण किया जा चुका है। अभी अगर इस क्षेत्रों की बात करें तो 180 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का संचरण किया जा चुका है, तथा 110 लाख हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य पूरा किया जा चुका है, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या हुआ कि 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है ना वृक्षारोपण का कार्य किया गया, मीन्स वृक्ष लगाया गया, जिससे क्या हुआ कि मिट्टी को वो पकड़ के रखता है और वो मिट्टी को हटने देता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ
अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उसका भी एग्जामिनेशन जो है ना नज़दीक आने वाला है और ये वीडियो से उसको भी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि पीडीएफ जो है वहीं पे आपको मिलने वाला है। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।